इन के माध्यम से इस क्रिकेट प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण अखंड हमारे मुल्क में और 184 मुल्कों में किया जा रहा है। संतोष नानेकर एक बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट डॉट इन का, और उसके सीईओ है टेनिस क्रिकेट डॉट इन के संतोष नानेकर। सैंडी, क्या लग रहा है? 23वां वर्ष है इस प्रतियोगिता का, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता है, क्या लग रहा है, क्या बोलना चाहोगे? अतिशय जबरदस्त आयोजन आणि अतिशय उत्सुकपणे ज्या आयोजनांची एकदम चातक पक्षाप्रमाणे तमाम प्रेक्षक वाट पाहत असतो आणि कधी हा दिवस होतो 25 डिसेंबर आपल्या लाडक्या प्रेमींचा म्हात्रेजींचा हा वाढदिवस आणि त्याचा औचित्य साधून ही स्पर्धा प्रत्येकाच्या मनात घर करून आहे आणि खास वैशिष्ट्य आहे का प्रत्येकजण या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी उत्सुक असतो, परंतु दिवस कमी असतात. म्हणजे प्रत्येक गावच्या टीमला इथे मात्र समाविष्ट होताना थोडंसं मात्र मुश्किल होतं, पण येणाऱ्या कालामध्ये कदाचित त्याच्यामध्ये फेरबदल करता येतील आणि प्रत्येकाला ही सन्मानित अग्रक्रमांकित स्पर्धा खेळता येईल यामध्ये दुमत नाही आहे. प्रदीप? बिल्कुल सैंडी, मित साउंड वाशी गांव इनका ये डीजे है और उनके जरिए इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाई जा रही है, इसलिए उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 3 व्यावसायिक एम्पायर है, बंटी कामली सर, शशि साटम सर और धनंजय कोहली सर। इन तीनों एम्पायरों का मैं आदरणीय इस प्रतियोगिता के आयोजक प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। सैंडी, और एक बड़ी बात है, यहाँ पे कोई भी टीम हारे या जीते मैदान के बीच में, जब 2 टीम मैदान से बाहर आएगी तब एक दूसरे के साथ सेकंड करना है और उसी के बाद आपको मैदान से बाहर आना है। ये सब नियम आपके जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलते हैं इस प्रतियोगिता के पहले गेंद की तरफ। टॉस जीता है वाशी इंडियंस मच्छिंद्र स्मृति धारावे बनाम गावदेवी घनसोली। गावदेवी घनसोली के कप्तान ने टॉस जीता है और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। क्या खूबसूरत मैदान सैंडी, शायद ही मेरी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत क्रिकेट का मैदान मैंने कभी कभार देखा है। इसका सारा श्रेय हमारे गांव के भूमिपुत्रों को जाता है, कोपर खेरने गांव के भूमिपुत्रों को। क्या जबरदस्त खूबसूरत मैदान, निहायत ही खूबसूरत मैदान। बिल्कुल जिस तरीके से आउटफील्ड एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में देखी जाती है, उसी तरीके की हरी भरी पूरी तरह से सतह नजर आता है। थोड़ा सा ग्रीनरी कब है, जब आदरणीय सर रविकांत म्हात्रे सर से बड़ी सवेरे मैं सलाह मशवरा कर रहा था, तब उन्होंने कहा था कि पहले टैंकर से पानी मारा जाता था इस मैदान में, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो पाइप से पानी मारा गया है सैंडी। जो पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग यहाँ पे अभ्यास करने के लिए आते हैं पुलिस भर्ती के दौरान, इसलिए थोड़ा सा आउटफील्ड थोड़ा सा दयनीय यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन उतना खराब नहीं जिसकी वजह से गेंद रुकी। दोनों टीम का 12वां खिलाड़ी अगर गेंद फेंकने से पहले हमारे कमेंट्री कक्ष में नहीं आता है तो 2 रन की पेनल्टी यहाँ पे दी जाएगी। तमाम टीम जो यहाँ पे धर्मवीर आनंद दिग्गज चषक 2024 में हिस्सा ले रही है, उनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका 12वां खिलाड़ी हमारे कमेंट्री कक्ष में नहीं आता है तो यहाँ पे 2 रनों की पेनल्टी दी जाएगी। दोनों भी टीम के, यानी कि वाशी इंडियंस मच्छिंद्र स्मृति धारावे और गावदेवी 11 घनसोली, दोनों के भी 12वें खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं, उनका स्वागत है। मेरे बगल में बैठे हुए एक बहुत ही उम्दा क्रिकेट का कमेंटेटर, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और आप सभी उनकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पे मुंतज़िर है, जिनका नाम है सैंडी संतोष म्हात्रे। और हम दोनों के बाद मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर विघ्नेश मडवी जो यहाँ पे सूत्र संचालन कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया विघ्नेश। उसी तरह से उमेश म्हात्रे महाराज, इस नाम से अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व में कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ेंगे। एम्पायर धनंजय कोहली सर इशारा कर रहे हैं खेल शुरू होने का। दोनों आरंभिक बल्लेबाज वाशी इंडियन मच्छिंद्र स्मृति धारावे के अपनी पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीच में भावेश नाइक और विशाल, और गेंदबाजी क्रम जारी रखने के लिए तुषार बर्गे को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चिपके हुए, एक फ्लाई स्लिप रखा हुआ है, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्रक्षण, ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक मिड ऑन बिल्कुल स्टंप के सेंध में रखा हुआ है, दायरे के अंदर एक डीप मिड विकेट रखा हुआ है। ये चले गेंदबाजी करने के लिए तुषार, दाना से ओवर द विकेट नया और प्रारंभ करते हुए गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए, स्विंग कर दिया है गेंद को और गेंद जा रही है पहली गेंद डीप स्क्वायर लेग बॉर्डर लाइन के बाहर, और ये 4 रन।
थैंक यू डीजे सैंडी। अगर देखा जाए तो गावदेवी 11 घनसोली के विशाल मढ़वी जी देखिए 12th मैन के तौर पे यहाँ पे आए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी टीम के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए ये खिलाड़ी तैयार है। महान खिलाड़ी में शुमार है ये खिलाड़ी, लेकिन कितनी सक्षम टीम मैदान के बीच में उतरी है आज गावदेवी घनसोली की। इस बार ये गेंद फ्रंट फुट पे निकल के गेंद को दुविधा मनस्थिति में थे बल्लेबाज भावेश नाइक, खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चकमा खा गए गेंद के गति से और बैक टू बॉलर किसी तरह से ढकेलने में सफल हो पाए। बाकी का तमाम काम अपने बॉलर धुन में तुषार बर्गे ने किया। फिर एक बार तुषार बर्गे दाहिने हाथ से ओवर दे के 2-3 कदमों का बॉलिंग करना हमसे दूर भागते हुए इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को इनसाइड आउट खेला है। गेंद डीप कवर बाउंड्री के बाहर और ये 6 रन। आइए डीजे। हॅलो, थँक्यू डीजे, थँक्यू। जे प्रेक्षक मायबाप आहेत त्यांना माझी नम्रतेचे हात जोडून विनंती आहे, जे आमचे इकडे जे बॅनर्स लागलेले आहेत धर्मवीर चषक, जिकडे आदरणीय परमपूज्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचा तिकडे एक फोटो लावलेला आहे, त्याच्यावरती पाय का मित्रांनो, प्लीज तुम्हाला नम्रतेची विनंती आहे, प्लीज त्याच्यावर पाय ठेवून बसू नका प्लीज। तुषार बर्गे की गई गेंद बैकफुट पे गए, हुक कर दिया है गेंद को स्क्वायर लेग पे, कोई भी क्षेत्र नहीं है और 4 रन के लिए गेंद चली गई बॉन्ड लाइन के पार। भावेश नाइक इज ऑन फायर। इस ओवर में अब तक भावेश नाइक ने रन मुकम्मल किए 14 रन, 4 गेंदों की समाप्ति हुई है। सैंडी क्या लग रहा है, काफी जबरदस्त बढ़िया शुरुआत की है यहाँ पे। येस, ट्रिमेंडस सुरुवात जी अपेक्षा होती आणि भावेशचा विचार केला तर 2022-2023 आपल्या नाभी केले प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट हा त्या इच्छेने केलं तर 7-8 वर्षाचा विचार केला। इज अ सुपरली इन्फॅन्ट बॅट्समन आहे। त्या जेव्हा जेव्हा एन गोल्डन फॉर्ममध्ये बॅट्समन असतो तेव्हा गोलंदाजीची खरी कसोटी असते। दॅट इज इक्स्ट्रा कव्हरला जो मारला ना, त्या डोळ्यांच्या अक्षरशः पारणे पेंडले। व्हाट अ इनसाइड आउट एंड लॉफ्टेड एक्स्ट्रा काउंटर, सुपर्ब। बिल्कुल सैंडी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं भावेश नाइक। रन बनाने का पूरा जिम्मा उठाए रखा अपने कंधे पे। इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ काटा बदलती हुई आउट स्विंग होती हुई गेंद अपने जगह पे खड़े खड़े खेलना चाहते थे भावेश नाइक, ऑन साइड में पूरी तरह से चकमा खा गए। स्कोर अभी भी 14 के कुल योग पे अटका हुआ। बिंदी गेंद 5वीं गेंद इस ओवर की, पावर प्ले के पहले ओवर की अंतिम गेंद। इस बार बैकफुट पे जाके गेंद को टॉपेज लगाए, देखते कैच होता है या नहीं, और अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था यहाँ पे राहुल शेट्टी ने, लेकिन गेंद के यहाँ पे गेंद तक पहुंचे थे सैंडी, लेकिन गेंद उनके पंजों पे आने के बाद नीचे की तरफ चली गई। और इस तरीके से हालांकि अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था यहाँ पे राहुल शेट्टी ने, लेकिन कैच यहाँ पे छिटक गया और इस तरीके से एक जीवन रन मिला भावेश नाइक को। कुल स्कोर है 16 रन। डीजे, मेरी आपसे गुजारिश है, शुभ काम की शुरुआत हुई है और हमारे हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम की शुरुआत श्री गणपति बप्पा के शुभ नाम से की जाती है। चलिए एक गणपति बप्पा का संगीत सुनते हैं। याच्यानंतर जरा प्रयत्न करा। मंच पे विराजमान सभी मेहमान, जो आदरणीय मेहमान आज उद्घाटन समारंभ के लिए धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2024 में यहाँ पे विराजमान है, उन सभी का फिर एक मर्तबा मैं आदरणीय इस प्रतियोगिता के आयोजक प्रवीण कालूराम मात्रे जी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ। सैंडी, एक ओवर की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर है 16 रन और क्या लग रहा है, काफी बेहतरीन धाकड़ शुरुआत की है यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाशी इंडियन्स मच्छिंद्र स्फूर्ती धारावी की टीम ने। नक्कीच। आणि सचिनला जेव्हा विघ्नेशने विचारलं प्रदीप, तेव्हा त्याने कमेंट केलं होतं की यावर्षी आमची हॅट्रिक आहे आणि हॅट्रिक प्रमाणे आमचा साजेसा खेळ होईल। जे कमेंट कॅप्टनने केले ते सत्यात वास्तव ते उतरताना डेंजरस मॅन दॅट इज भावेश नाईक, कडक ऑलराउंडर है। बिल्कुल सैंडी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 2022 और 2023 धर्मवीर आनंद दिघे चषक के ऊपर अपना नाम इतिहास में दर्ज किया था। ये जो टीम मैदान में उतरी है बल्लेबाजी के लिए वाशी इंडियंस मच्छिंद्र स्फूर्ती धारावी की टीम ने, वही टीम देखते हैं ये तीसरा वर्ष क्या यहाँ पे हैट्रिक मुकम्मल करने में सफल हो पाती है नहीं। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, गेंदबाजी का क्रम, आउट होने का खतरा और ये एम्पायर ने इशारा किया है तीसरे एम्पायर की तरफ धनंजय कोहली सर ने। देखते हैं नजदीकी मामला है सैंडी, आपके टीवी स्क्रीन में आप देख सकते हो tenniscricket.in के माध्यम से स्लो मोशन में देखते हैं। यहाँ पे बल्लेबाज डेंजर एंड पे दौड़े थे, यहाँ पे बल्लेबाज
भावेश नाइक। देखते हैं क्या कुछ होता है, काफी नजदीकी मामला है क्योंकि ऐसा जब जब भी मैदान में होता है सैंडी तब तब नजदीकी मामला हो जाता है। और शशि साटम सर तीसरे एम्पायर है जिन्होंने निर्णय दिया है OUT, आउट। आउट हो गए भावेश नाइक। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, एकाएक अपना आपा खोया सैंडी और एक रन लेने का प्रयास किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या लग रहा है सैंडी? प्रदीप या क्षणी ही विकेट खूप क्रुशल आहे. ही चिक्की सिंगल घेणे अति महत्त्वाचं होतं काय. आपल्या पात्यात आपल्या आपल्या प्रत्येक फटके मारण्याची क्षमता असताना मी म्हणेन या भावेशने निश्चित चुकेली. इट्स अ बिग मिस्टेक. रनआउटची विकेट एवढ्या जलबाजी करायला 2-3 वर झाल्यानंतर हा धोका तुम्ही पत्करू शकता, परंतु यावेळेला डेफिनेटली द ॲब्सोल्युटली बिग मिस्टेक टू भावेश इज बॅक इनटू द पवेलियन. बिल्कुल सैंडी, टीम के लिए सबसे दुखद घटना यही होती है कि कोई भी स्टार खिलाड़ी जब रनआउट के तौर पे आउट होकर वापस अपने डगआउट में चला जाता है। नए बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। सचिन नाइक क्या जबरदस्त बल्लेबाज है और बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली है इस खिलाड़ी ने अपने जीवन में सैंडी। लेदर क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट बखूबी खेलते हैं और हमेशा ही इस खिलाड़ी ने अपने टीम के लिए अच्छी संघ भावना रखी है। अच्छे ताकत के साथ हमेशा ही मच्छिंद्र स्मृति वाशी इंडिया मच्छिंद्र स्मृति धारावी की टीम मैदान में उतरती है सैंडी. नक्कीच इज अ बॅकबोन ऑफ द टीम, इज द की ऑफ द टीम. खऱ्या अर्थाने जर उपरी कोणाला शिखरावर येत असेल त्याचं नाव सचिन हिराजी नाईक आहे. दॅट इज अ सुपर टायमिंग आहे. नवी मुंबई प्रीमियर लीगचा तो पहिला पर्व वाशी इंडियन्समधून खेळतात त्याचा त्याच दिशेने जो आता स्ट्राईक करतो तेव्हा तो ॲपर स्ट्रोक मला होता झाडांच्या ती इतके वर्ष लोटली पण तो कायम प्रेक्षकांच्या मनामध्ये. दॅट इज अ सुपर क्रिकेटर. दर्शनीय स्ट्रोक था सैंडी वो. बिल्कुल आपने सही बात छेड़ी है. दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज विनीत. पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति पे है. क्षेत्ररक्षण देखिए आशु पाटिल बिल्कुल विकेट से चिपके हुए. क्या जबरदस्त विकेट कीपिंग का मुजाहरा करते हैं या आशु. एक फ्लाई स्लिप रखा हुआ है, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण. ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी. गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद एकाएक ऊपर की तरफ आती हुई गेंद पूरी तरह से चकमा खा गए, यहाँ पे गोता खा गए बल्लेबाज सचिन नाइक. बिंदी गेंद निकलती हुई. 2 गेंदें अब तक बिंदी फेंकी है विनीत ने. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं. धान्या से ओवर द विकेट. इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को चाबुक स्ट्रोक खेला है. डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो लंबा फासला है उसके बीच में और ये 4 रन. आइए डीजे. डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो लंबा फासला है उसके बीच में देखिए कितने खूबसूरत के साथ जल्दी हरकत में आ गए यहाँ पे सचिन नाइक. यही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है. फुटवर्क देखिए कितने बढ़िया है इस खिलाड़ी के पास. सैंडी जब आप लेदर क्रिकेट खेलते हो तब सबसे पहले आपको फुटवर्क के बारे में बताया जाता है. क्या लग रहा है? 100% सहमत असेल मी. पदेल ललित इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द एनी सुपर डुपर क्रिकेटर. इस बार लेंथ गेंद थी, जल्दी पिक किया है इस गेंद को और गेंद जा रही है वाइडिश मिड विकेट बॉन्ड लाइन के पार और ये लगातार बैक टू बैक दूसरा सिक्सर यहां पे तान दिया है बल्लेबाज सचिन नाइक ने. कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 28 रन 1 विकेट के पतन के बाद. आइए डीजे. इनके माध्यम से हमसे जुड़े हुए उनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा धर्मवीर आनंद दिगे चषक 2024 का आज का पहला दिन है और इस प्रतियोगिता के आयोजक है आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी. 23वां वर्ष है इस प्रतियोगिता का और पहला मुकाबला यहाँ पे उद्घाटन समारंभ का मैदान के बीच में यहाँ पे चलता हुआ वाशी इंडियंस मच्छिंद्र स्मृति धारावी बनाम गांवदेवी 11 घनसोली. गांवदेवी 11 घनसोली के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया. इस ओवर की ये 5वीं गेंद थी और ये यहाँ पे निशाना गलत रहा. अगर सीधा विकेटों पे लगता तो फिर एक बार विशाल को यहाँ पे
पैवेलियन की तरफ राह पकड़नी पड़ती, लेकिन भाग्यशाली रहे, यहाँ पे चिकी सिंगल मुकम्मल किया, इसकी कोई जरूरत नहीं है सैंडी। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन, लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में कि जब तक आप जोखिम नहीं उठाते तब तक रन मुकम्मल नहीं होते। नक्कीच क्रिकेट तसाच खेळ आहे, टेक द रिस्क न घेतला तर तुम्ही खूप मागे राहाल आणि ही लढत खूप महत्त्वपूर्ण असेल, कारण सकाळचं असतं तर थोडं मावशर आहे, जी प्रतिस्पर्धा पहिली आहे 23वी, पण दुसऱ्या वेळेला जर बॅटिंगला उतरेल घनसोळी तेव्हा तो मावशर थोडा हरवलेला असेल, चांगले चेंडू त्यांच्या बॅटवर येऊ शकतात प्रदीप। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे छेड़ी है सैंडी। ये गेंद डाउन द लेग गेंद थी, बंटी काम्बली सर काफ़ी बड़ा अनुभव है इस एम्पायर के पास, पहले लेदर क्रिकेट, उसके बाद टेनिस क्रिकेट और अब एम्पायरिंग बखूबी अपना काम यहाँ पे निभाते हुए बंटी काम्बली सर। इस तरीके से वाइड के साथ 1 रन अतिरिक्त के खाते में, कुल स्कोर है 30 रन। 1 विकेट के पतन के बाद इस बार ये गेंद टिप्पा खाने के बाद तेजी के साथ ऊपर की तरफ आई थी, बैकफुट पे जाके गेंद को घुमा दिया है, शॉट स्क्वायर लेग रीजन में दायरे के अंदर। ओवर की समाप्ति हुई है, 2 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 31 रन वाशी इंडियन मच्छिंद्र स्मृति धारावी टीम का। सैंडी काफ़ी अच्छी शुरुआत है, 15.50 के औसत से यहाँ पे वाशी इंडियन्स मच्छिंद्र स्मृति धारावी की टीम 1 विकेट के पतन के बाद रन मुकम्मल कर रही है। नक्कीच प्रदीप, ज्या P1 P2चा पुरेपूर फायदा उठवला सकाळचं सत्र, त्याच्यामध्ये जी सरासरी 15.5 धावांची आहे, त्याचा प्रोजेक्ट आलेख केलं तर 75-80 पर्यंत जाण्याची निश्चित शक्यता आहे, कारण बॉलिंगचा विचार करता बॅटिंगपेक्षा बॉलिंग धारावी संघाचे खूप स्ट्रॉंग आहे, त्यासाठी 75-80 डेफिनेटली द फाइटिंग स्कोर टू द टीम धारावी। बिल्कुल सैंडी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जिस तरीके से आपने बात छेड़ी कि ठंडी बिल्कुल उरूज पे है, और जो शबनम होती है जो बड़ी सवेरे आती है, उसकी ओज जो है वो कहीं ना कहीं विकेटों में नजर आती है। पहली बार जो टीम बल्लेबाजी करते हैं ठीक तरह से गेंद बल्ले पे आती नहीं, जब विकेट पूरी तरह से सूख जाएगा और जब गावदेवी 11 घनसोली की टीम मैदान में आएगी तब देखते हैं किस तरीके से उनके बल्ले पे गेंद आती है। जैसे ही यहाँ पे तीसरा ओवर प्रगति पे हो, मेरे साथी मराठी के क्रिकेट कमेंटेटर करीब 29-30 वर्ष क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं, और जिनकी आवाज़ सुनने के लिए आप मुंतज़िर है, सचमुच जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और जब जब भी उनके साथ मैं क्रिकेट कमेंट्री का माइक्रोफोन शेयर करता हूँ तब बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ सैंडी। तो आइए, क्रिकेट के महागुरु, ये उपाधि जिनको NMPL ने दी है, वो हमारे अजीज दोस्त संतोष मात्रे सैंडी, इसी गांव के भूमिपुत्र सैंडी। थँक सो मच आरजे, द ग्रेट कॉमेंटेटर आरजे प्रदीपजी विचारे पहिल्या 2 वर्षासाठी होते, जाऊयात 3 वर्षे। आदिशक्ती निर्मला देवांना इथे नतमस्तक में होऊन घेऊन जाते अतिशय दर्जेदार धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2024 पर्व 23। आदरणीय प्रेमींची कालुराव म्हात्रे, शिवसेना शहर प्रमुख, नवी मुंबई सालाबारामध्ये याप्रमाणे अतिशय दर्जेदार देदेपेन स्पर्धा आपल्या भेटीला। अनुराग शर्मा याचं वैशिष्ट्य, इथं मिश्रा, इथं नेट मुंबई इंडियन्सला नेट बॉलर म्हणून ज्याची नियुक्ती करण्यात आली, चांगला डावखुरा गोलंदाज आहे। मागच्याच आठवड्यामध्ये श्रीकृष्ण दिवा दिली स्मृती चषक जयभवानी प्रेझेंटेड यामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली होती, लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट। या करण्यात आपण फुल टॉस घेतले, टप्पा जाईल कदाचित, परंतु सुरेख फिल्डिंग लॉंगॉनवरून येताना राहुल शेट्टे याने अतिशय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण केलं, फक्त सिंगल मिळते। प्रदीप, ईशान किशन या मातब्बर अतिशय आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, त्याने 2 वेळा नेटमध्ये क्लीन बोल्ड केले, गुणवंत है गोलंदाजी। इनको एक बल्ला भी वहाँ पे दिया है बख्शिश के तौर पे सैंडी। ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे अनुराग, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी करते हैं बाएं हाथ से सैंडी। सचमुच आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पे छेड़ी है दर्शकों की जानकारी के लिए। 38 धावा लागल्यात, एक गडी बाद। जी सुरुवात पाहिजे ती सुरुवात आहे, फक्त 22 महत्त्वपूर्ण विकेट गेले, इथे मात्र चिपकलाय सचिन। 32 धावा, माफ करा, 32 धावा लागल्यात। पॉइंट आहे, पॉइंट बॅकवर्ड पॉइंट खडं केलं, फटका फसलाय, मिस टायमिंग स्ट्रोक, डाऊन द बॉल, लॉंग ऑफ वरून चुकी करणार, जी विकेट पाहिजे होती ती विकेट अखेरकार आपल्या झाल्यात। मात्र मुंबई इंडियन्सचा नेट बॉलर अनुराग मिश्राच्या हाती, क्लेवर बॉलिंग, गतीमध्ये परिवर्तन केलं प्रदीप।
सैंडी जब जब भी बायां हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैच हो या फिर राष्ट्रीय क्रिकेट के मैच हो जो यहाँ पे चल रहा है अब, उसमें देखिए एक एंगल मिलता है बायां हाथ के गेंदबाज को, उसी तरीके का एंगल यहाँ पे अनुराग मिश्रा को मिला है। और इस बार गति में बखूबी उन्होंने परिवर्तन किया था और पूरी तरह से यहाँ पे चकमा खा गए गेंद के गति से सचिन नाइक, और आउट होकर वापस जा रहे हैं अपने डगआउट में। 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 13 रनों की एक आकर्षित पारी उन्होंने अपनी टीम के लिए खेली। एम्पायर कुछ इशारा कर रहे हैं डगआउट की, हमारे पैविलियन की तरफ। जूते पहनने अनिवार्य है। देखिए अगर आप देखते डिस्कस केलेलं आहे अंपायर प्लीज कॅप्टनची दोन्ही सहमती दर्शविलेली आहे, त्यासाठी अनुमती द्या असं सांगितलं जाईल, कारण मॅच सुरू होण्यापूर्वी हा दोन्ही कॅप्टनच्या मध्ये बातचीत झाली होती। प्लीज सैंडी इसके बाद होने वाला मुकाबला पलक 11 कोपरखेर ने बनाम रमेश स्मृति सानपाड़ा। जैसे एक पारी का यहाँ पे जैसे एक पारी समाप्त होगी वैसे ही टॉस यहाँ पे होगा। मैं दोनों टीम के संगनायकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि टॉस के लिए तैयार रहिए प्लीज। इन एस धीरज भोईर मिस्टर फिक्झिबल नावाने हा ओळखला जातो। बऱ्याचशा मॅन ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द सिरीज, प्लेअर ऑफ द सिरीज आपल्या नावे केलेला बॅट्समॅन, पण गतवर्षी 22-23 ज्यापर्यंत भावेशने प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट घेतले ना, तसंच त्याने बेस्ट ऑफ बॉलर 22-23 या स्पर्धेमध्ये पटवले। एक गुड ऑलराऊंडर, पण चांगला गोलंदाज समोर आहे। नवदुतीत असला त्यापर्यंत कमी वेळामध्ये नेट बॉलर करण्याची मात्र संधी मिळाली। लेफ्ट हँड, ओ माय गॉड, बैठक मारले, ते वॉन्ट टू द स्विच हिट बट नॉट प्रॉपरली बॉट कनेक्ट इन टू द बॅट। 32 धावा आहेत 2 गडी बाद, 32 लॉस ऑफ द 2 विकेट। तिसरं प्रगतीपथावर हे मार्गस्थ आहे। एक डीप मिड विकेट तैनात केले, त्याच्या बाजूला काही अंतर सोडलं तर चित्ता नावाने ओळखणार कुंदन पारकर आहे वाइडिश लॉन्गॉनला। सैंडी डॉक्टर मोरेश्वर गवली सर ने धर्मवीर आनंद के चषक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी है और उन्होंने विघ्नेश को फ़ोन करके बताया कि कई दिनों के बाद मेरे आवाज़ उन्होंने सुनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय डॉक्टर गवली सर, आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक दिग्गज कमेंटेटर है भिवंडी के सैंडी। येस, ओ हो सुपर्ब स्ट्रोक, डाऊन द बॉल, मैदानाच्या टायमिंग कमी पडलं, याचाच अर्थ आल्या आल्या धीरजला परतावं लागतं शून्यावर। असे जर विकेट गेले ना प्रदीप, तर थोडेसे जे आकार आपण 75-80 पर्यंत जाऊ असं प्रोजेक्ट जी धावसंख्या होती तिला कुठेतरी फल पाहिजे, तो अडवला जातो 65-60च्या मध्ये। काय वाटतं या विकेट गेल्यानंतर? बिल्कुल सैंडी, अनुराग बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं और देखिए विविधता उनके गेंदबाजी में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। निरंतर जब विकेट गिरते हैं कोई भी टीम के सैंडी क्रिकेट में, तब दबाव जो है ये पूरी तरह से बैटिंग लाइनअप के ऊपर आता है। 2 अच्छे विकेट यहाँ पे गंवाए हैं अब तक। देखिए अनुराग का बॉलिंग एनालिसिस, 4 गेंदें उन्होंने यहाँ पे फेंकी है जिसमें 1 रन खर्च किया है और 2 सफलता उन्होंने इस ओवर में पाई है। संडे, आप जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ मुंबई इंडियंस के नेट में नेट बॉलर के तौर पे जब गेंदबाजी करते हो तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं उनसे। और अनुराग के गेंदबाजी की जो धार देखते हुए नजर आ रहा है सैंडी कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपनी छोटी सी उम्र में सैंडी। नक्कीच प्रदीप, एक प्लस पॉइंट आहे तो डावखुरा आहे। डावखुरा असणं नॅचरल आउटकटर त्याच्या साथीला आहे, इज अ गिफ्ट ऑफ द गॉड गिवन टू द एव्हरी लेफ्ट हँड बॉलर, आणि त्याचा सरस उपयोग कर काय गोलंदाजी टाकला है, दैट इज द कम बैक टू द टीम। सैंडी, जो नए बल्लेबाज गए मैदान के बीच में, नवी मुंबई एक्सप्रेस विकी भोईर, जिनको ISPL में हैदराबाद टीम ने 12.5 लाख रुपए में खरीदी किया है। क्या जबरदस्त लाजवाब खिलाड़ी। येस, ही गर्वाची गोष्ट आहे। सर ते ऑफसाइड ऑप्शन हलकासा पेस ओपन केलं, ढकलून दिलं शॉट एक्स्ट्रा कबा, जोपर्यंत क्षेत्र फील्ड करे सिंगलने, चिकी सिंगलने खातं खोललं। विकी पंढरीनाथ भोईर इज द फुल नेम ऑफ द धारावे। धारावेचा मान तर नवी मुंबईचा सन्मान, असा खेळाडूला उपाधी दिलं अतिशक्ती होणार नाही प्रदीप। दॅट इज अ लवली क्रिकेटर। धाव सिंगलने जाते 33 वर, 33 लॉस ऑफ द 3 विकेट। या स्पर्धेचा पहिला मॅच गावदेवी गंसुली बनाम वासी इंडियन मच्छिंद्र स्मृती धारावे। बॅकफुटवर जाताना टायमिंग नव्हतं, मिस टायमिंग शॉट, जोपर्यंत आशू पाटील विकेट कीपर येईल फील करेल तोपर्यंत सहजगत्या सिंगल घेतली। सिंगलने हलकासा पुढे जाताना टॉस हारल्यानंतर बॅटिंग करणं आमंत्रण दिलं वासी इंडियन्सला मच्छिंद्र स्मृती धाराव्या संघाला। 34 पोचले। सैंडी, पहले विकेट का पतन हुआ था 16 के कुल योग पे, दूसरा विकेट 32 के कुल योग पे
गिरा था और तीसरा विकेट भी 32 के कुल योग पे तीसरे विकेट का पतन हुआ है। ड्रिक्स ट्रॉली मैदान के बीच में जा रही है। 3 ओवरों की समाप्ति हुई है। सैंडी, थोड़ा सा समय मिल रहा है यहाँ पे कुछ सलाह मशवरा करने के लिए। आदरणीय प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। धर्मवीर आनंद दिगे चषक, ये 23वां वर्ष है इस प्रतियोगिता का और क्या जबरदस्त खूबसूरत आयोजन। जिस तरीके से प्रति वर्ष प्रवीण दादा कुछ ना कुछ नया देते हैं क्रिकेट के लिए, वही सोच वही चमक यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैं खास करके यहाँ पे प्रशंसा करना चाहूँगा विशाल मडवी जी की। एक दिग्गज खिलाड़ी है लेकिन अपनी टीम की जरूरत को देखते हुए आज 12वें खिलाड़ी के तौर पे हमारे कमेंट्री कक्ष में आए हुए। सैंडी, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप एक महान खिलाड़ी हो लेकिन आपके टीम के जरूरत के हिसाब से आप यहाँ पे आके बैठे हो। कई कई लोग होते हैं, जो कई खिलाड़ी होते हैं जो पसंद नहीं करते यहाँ पे आके बैठना सैंडी हमारे कमेंट्री कक्ष में। नक्कीच जेव्हा शंकर पाटीलने आपले कर्णधार पदाची जे सूत्र होती ती खांद्यावरून खाली घेतली तेव्हा खांद्याचा भार मात्र कोणी उचलला असेल त्याचं नाव आहे विशाल मडवी. त्याचं ग्रेट कॅप्टन कूल कॅप्टन म्हणून त्याची उपाधी आहे आणि सॅक्रिफाईस कसं करावं कोणासाठी करावं याची समज या खेळाडूला आहे. स्वतः मात्र त्याग दिले आणि इतरांना प्रमोट केले. असे कमी खेळाडू दिसतील का इतरांसाठी ते त्याग करून स्वतः 12th मान होतील. एज अ हॅट्स ऑफ द विशाल. बिल्कुल सैंडी, और कई खिलाड़ियों के युवा खिलाड़ियों के आदर्श है विशाल मडवी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। पलक 11 कोपरखेर ने बनाम रमेश स्मृति सानपाड़ा, दोनों टीम के संगनायकों से मेरी गुजारिश है जैसे ही ये 2 ओवर यहाँ पे समाप्त हो गए वैसे ही टॉस होगा। विघ्नेश जी मडवी जी यहाँ पे टॉस के लिए मैदान के बीच में जुड़ेंगे। दोनों कप्तानों से मेरी गुजारिश है, पलक 11 कोपरखेर ने बनाम रमेश स्मृति सानपाड़ा, प्लीज़ अगर मेरे आवाज़ आप सुन रहे हो तो टॉस के लिए तैयार रहिए प्लीज़ सर। येस 3 विकेट आता पडताना बघले. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त. 2 ओव्हर शिल्लक आहे. याचाच अर्थ 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 12 मध्ये मोठमोठे फटक्यांची अपेक्षा मात्र बांधली जाऊ शकते. डगआउटमध्ये बॉलिंग मार्कवर येतोय विकी. बॅकफुटवर जाताना वॉट अ स्ट्रोक. शॉट ऑन पूल केलाय. ओ हो, वॉट अ लवली ट्राय वन्स दे. सुपर्ब ट्राय. चित्ता नावाने यासाठी ओळखला जातो. चित्त्यापर्यंत तो पळतो आणि चित्त्यापर्यंत झडप घालतो प्रदीप. कुलदन पारकर एम्पायर इशारा कर रहे हैं तीसरे एम्पायर की तरफ। क्या 6 रन है क्या वहाँ पे देखा जा रहा है बंटी कामले जी की तरफ से। देखते हैं स्लो मोशन में, आप देख सकते हो आपके टीवी स्क्रीन पे बंटी कामली सर किती टेक्निक पुढे गेले प्रदीप. 1992 पर्यंत कोणतीच अशी हे नव्हती. थर्ड अंपायर नव्हता. त्याच्या अगोदर बरेच तकलीफ व्हायची, खूप कष्ट घ्यायला लागायचे अंपायरला. पण 1992 मध्ये तो आला थर्ड अंपायर तेव्हा मात्र वेगळं तंत्र पाहायला. इट इज फेअर म्हणजे कोणताच सुपर फिल्डिंग बाय चित्ता कुंदन पारकर. नन ऑफ द सचिन रमेश तेंदुलकर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द थर्ड अंपायर. सैंडी, बॉन्ड लाइन पे क्षेत्ररक्षण करने की जो कला है ये काफी विकसित हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण कुंदन पारकर चित्ता। क्या जबरदस्त लाजवाब अंतरराष्ट्रीय दर्जा का क्षेत्ररक्षण। 2 धाबा येतात. सिंगल, फक्त सिंगल ऑन ड्राईव्ह केलं. क्षेत्ररक्षण प्रोटेक्शन करता येईल, फील करेल. कमालीची वापसी केली प्रदीप. ज्या 15.5 धाबा त्याने 2 पॉवरमध्ये धाबा लागले तर तब्बल 31. त्याच्यानंतर ड्राफ्ट खाली आणलेले आहे. आता अपेक्षा आहे डगआउटमध्ये काहीतरी 70 तर नको तर 65 पर्यंत जावं. बाकीचं आम्ही पाहू का गोलंदाजी दार आहे. विकी आहे, त्यांचे बाबेश आहे, धीरज आहे, कामेश आहे, दॅट इज व्हेरी स्ट्रॉंग. सचिन आहे, दीपक ठाकूर आहे, गतवर्षीचा विजेता गोलंदाज. उंचीवर गेलेला फटका पाण्याशिवाय दुसरा गत्यंतर नाही. फक्त प्रेक्षकची भूमिका पाहायला लागली. हेड ऑफ द लॉंग ऑन, व्हॉट अ ग्रेट शॉट, मिडल ऑफ द बॅट अँड चेरन. होता 5 चेंडू फक्त 4 धाबा. त्याच्यात माहित आहे भावेश, सचिन, धीरज गेलाय. जे करायचं ते गिअर बदलून मात्र धावसंख्येला रॅपिडली पळवायला लागेल. तो बिल्कुल सैंडी, ज़्यादा से ज़्यादा रन मुकम्मल करने होंगे क्योंकि आपको पता होगा कि गावदेवी घनसोली 11 की जो टीम है ये कोई कम आंकने वाली बल्लेबाजी लाइनअप की टीम नहीं है. काफ़ी तगड़ी बल्लेबाजी की लाइनअप है इस टीम के पास. नो डाउट प्रदीप, टिट फॉर टॅटची क्षमता आहे. क्लास शॉट, क्रिकेटचा दर्जेदार फटका. व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ एक्सलेंट ओव्हर द लॉंग अप. एक लॉंग अप. व्हॉट अ ग्रेट बॅटिंग यार.
48 वर बॅक टू बॅक 2 षटकार. नजाकत होती यार, किती शांत क्रिकेट. दोन्ही बाजूने कसं केलं होतं एकदम सर्वोत्तम उदाहरण देतो विशाल. पहिले सिंगल घेतलं, त्याच्यानंतर जेव्हा आवश्यकता टीमला रॅपिडली म्हणजे गती वाढवली तेव्हा 2 सर्वोत्तम फटक्याने धावसंख्या वाढवली. प्रदीप बिल्कुल सैंडी, निहायत ही खूबसूरत स्ट्रोक. पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर से और उसके बाद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बिल्कुल सीधे बल्ले से क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर सर की याद ताजा करते हुए स्ट्रोक सैंडी, बिल्कुल उन्हीं की तरह. उनका बॉडी का संतुलन देखिए, बैकलिप देखिए कितनी बेहतरीन ऊपर की तरफ से आई थी नीचे की तरफ. सुपर प्रेशर ऑफ द बोथ फीट मॅग्निफिसेंटली. हो लुक ॲट दॅट. षटकार क्रमांक कुठे सजवला बा तिसरा. 2 समोर, त्याच्यानंतर मी वळू शकतो, वळून देणं शकतो नाही तर फेकूनही देऊ शकतो. बॅक टू बॅक 3 षटकार कमाल करताना. यस, आणि धावसंख्या 54 वर. प्रदीप वाह भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी. यहाँ पे अगर देखा जाए तो विशाल की लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्सर उन्होंने यहाँ पे जड़ दिए. और ये ओवर काफ़ी महंगा चलता हुआ अगर देखा जाए तो पिछले 3 ओवर को पूरी तरह से हमला बोल दिया है यहाँ पे विशाल ने. गेंदबाज विकी के ऊपर देखिए, पिछले 3 गेंदों में 3 सिक्सर यानी कि 18 रन कुल अब तक इस ओवर में 20 रन आए हैं. सैंडी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी महंगी ओवर यहाँ पे चल रही है मैदान के बीच में. येस, अतिशय महत्त्वपूर्ण अशी खेळी साकारताना आपल्या टीमसाठी बी विशाल भोईर. क्लास क्रिकेटचा दर बॅटच्या बाहेरले बॅकपर पॉईंटच्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण मात्र बीट झाले. बांग बघा, चेंडू हारवेल का डेफिनेटली हरवले दोन्ही. इथे क्षेत्ररक्षण लाजबाब बॅकपट पळून मधून काढलेला खरं मिस टायमिंग स्ट्रोक होता. प्रदीप एवढा वाटलं नव्हतं का या एवढा पळेल, पण क्विक आउटफील्ड याचा नतीजा पूर्णपणे बॅटनच्या बॅटून निघालेला स्ट्रोक पण सीमारेषेच्या आरपार 4 रन. 4 ने आणखी धावसंख्या वाढली जाते, ती पोचते 58 या धावसंख्येवर. 58. जयश्री माताजी तुम्हाला काका संडी, आदरणीय जयरामजी मुकादम जे माझे सासरे आहेत आणि खास म्हणून मला सेकंड करण्यासाठी खरोखर थँक्यू सो मच जयरामजी मुकादम साहेब. काका मुकदम साहेब, बघा तुमचे जावई किती जबरदस्त क्रिकेट कॉमेंट्री बोलतात. अखंड नवी मुंबईच्या गळ्यातला तावीत आहे तुमचा जावई. खरोखरच त्यांची जेवढी स्तुती करावी तेवढी कमी आहे. सासऱ्यांना पण रवी सर राहिलं नाही, त्यांना लगेच सेकंड करायला आले इकडे. शेखर पाटील साहेब देखील इकडे उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. इथे 4 ओव्हरचा खेळ प्रदीप समाप्त झालेला आहे. 3 गडी बाद स्कोर आहे. पहिल्यांदा बॅटिंग करताना आमंत्रण मिळाल्यानंतर वाशी इंडियन्स मच्छिंद्र स्मृती धारावीला. काय वाटतं प्रदीप, 58 3 गडी बाद, 6 चेंडू अजून बाकी आहेत. बढ़िया बल्लेबाजी में वापसी की है यहाँ पे. अगर देखा जाए तो वाशी इंडियंस मच्छिंद्र स्मृति धारावी के टीम ने जैसे ही विकी भोईर यहाँ पे मैदान के बीच में आए हैं सैंडी, देखिए हौसला बढ़ा है यहाँ पे विशाल का. पहले देखिए 4 गेंदों में 4 रन उन्होंने प्राप्त किए थे, यानी कि 5 गेंदों में सिर्फ सिंगल लेके 4 रन उन्होंने मुकम्मल किए थे. जैसे ही विकी भोईर मैदान में आए एक अलग तरीके का टॉनिक मिला है यहाँ पे विशाल को सैंडी. नक्कीच आता झुंजो येईल नाही ती बघण्यासर, आता जुगलबंदी पाहण्यासर. एक मुंबई इंडियन्स नेटला प्रॅक्टिस होतो, एक आत्ताच ISPL 12.5 लाख. दॅट इज अ ग्रेट बेस्ट वर्सेस बेस्ट. हा शेवटच्या ओव्हरमध्ये आपल्या समोर मुकाबला. अनुराग मिश्रा कमजिंग लेफ्ट हँड ओर द विकेट. ओ माय गॉड, लुक एट दॅट डाऊन द बॉल. हो दिस विकी पंडित सेट ऑन द फायर. प्रदीप, विकीचा खेळ मला धारावीचे जेव्हा त्याने आयोजित केली ती स्पर्धा, कल्पेश कडकची टीम होती माहोलची. त्या कडकच्या टीमने 4 गडी बाद 0 अशी धावसंख्या होती. प्रत्येक खेळाडू येऊन गेला. तर विकीने जी बॅटिंग केली नाही ते आजही आमच्या नजरेसमोर आहे. एवढं बॅटिंग करताना सुरेख स्थितीमध्ये 4 षटकारांची अतिशय आपल्या टीमला तेव्हा त्यांनी सेमीफायनलमध्ये पोचवलं होतं. दॅट इज अ ग्रेट बॅटिंग. सैंडी, ओपन के क्रिकेट बखूबी खेलते हैं विकी पंडित भोईर, और क्या जबरदस्त लाजवाब स्ट्रोक उन्होंने खेला था ऑन दी अप. जैसे ही गेंद उन्हें लेंथ मिली वैसे ही उस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तान दिया दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए. मैं आवाज देना चाहूंगा रमेश स्मृति सानपाड़ा, आपके टी-शर्ट लेके जाइए यहाँ पे आके प्लीज. 64 3 गडी बाद. अनुराग येतोय ऑफसाइड. सुरेख यार, नुसता मुंबई इंडियन्सचा नेट बॉलर नाही, त्याची विविधता पहा. त्यासाठीच मात्र त्याला चूज केलं, निवडलं गेलं मुंबई इंडियन्स नेट बॉलर अनुराग मिश्रा. कडक यार. षटकार टाकल्यानंतर चेंडूचा पीक कुठे होता बघा.
पिचिंग कुठे गेलं अपसाइड ऑफ स्टंप दॅट इज अ वाईड सुपर बॉलिंग आहे. बिल्कुल संडे, एक तेरी तो दूसरी मेरी ऐसा जताते हुए यहाँ पे अनुराग मिश्रा क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं. काफी बड़ा बॉलिंग रनअप है हमसे दूर भागते हुए सँडी. नक्कीच ही वन्स अगेन तो कॉमेंट्री बॉक्स एंड अनुराग आणि तिथे आहे समोर सेटल बॅट्समॅन विशाल भोईर. ग्रेट बॉलिंग, ग्रेट शॉट. गॅप आहे, गॅपला भरून काढलं, एक्स्ट्रा कवरून येतं वाईटिश लॉंगअपच्या ठिकाणी. अमित पाटील अग्रिकोली प्रीमियर लीगचा द बेस्ट फिल्डर म्हणून ज्याने पारितोषिक पटकावलं होतं आणि याच ग्राउंड होते. येस डेफिनेटली येस. इथे जर आवर्जून लक्ष द्या, जोपर्यंत ॲक्शनमध्ये तुम्हाला पाहायला लागेल जाणीवपूर्वक तुम्हाला स्ट्राईक रोटेट करता येणार नाही याची दक्षता घ्या. स्पर्धेचा नियम शेवटच्या फायनलपर्यंत मात्र कायम असेल. एकने स्कोअर पर्यंत पुढे जातोय 66 वरती. 3 चेंडूचा खेळ बाकी. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट, फुलंत चेंडू त्याला ड्राईव्ह केला. गॅप आहे का उकळून चित्ता पोचेल काय? डेफिनेटली चित्ता पोचले म्हणून तर चित्ता म्हणून त्याला म्हटलं जातं कुंदान प्रकार. व्हॉट अ ग्रेट फिल्डिंग. इथे 2 मगाशी 5 टोटल त्याने 6 धावा म्हणून तर चित्त्याला ओळखल्या जातात बेस्ट फिल्डर ऑफ द नवी मुंबई. ग्रेट फिल्डिंग यार. 2ने धावसंख्या पुढे जाते, पोचते 68 वर. आता 2 चेंडूचा खेळ बाकी. कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून छोटा नवदीप, परंतु करिश्मा खूप लवकर वयामध्ये गेले. मुंबई इंडियन्सचा नेट बॉलर ही ओळख आता आहे समोर ISPLला ज्याने काम बरेच जणांचा मात्र तमाम करताना पुढे जाताना 12.5 लाख ही राशी ही अभिमानाचा एक ताज मुकुटामध्ये अजूनही पेचामध्ये सन्मान त्याने रोवलाय. त्यासाठी त्याचं खास कौतुक आहे प्रदीप. संडे ऑक्शन में जब हैदराबाद टीम ने विकी भोईर जी को जब 12.5 लाख रुपए में जब खरीदी किया तब खुशी की लहर हमारे नवी मुंबई में पूरी तरह से दौड़ती हुई नजर आई थी. हर कोई खुश गवार नजर आया था नवी मुंबई में और आज भी वही नज़ारा. काफ़ी खुशी होती है एक ग्रामीण के खिलाड़ी इतने बड़े मंच पे क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे सँडी. येस नक्कीच. बॅकवर्ड डीप स्क्वेअर लेग म्हणता येईल. एक काऊ कॉर्नर, एक लॉंग ऑन लॉंग अप आहे. बॅकवर्ड पॉइंट इनसाइड द सर्कल, लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. टक आवाज आलाय. अलाउन द कम ठेप एक्स्ट्रा कव्हर. तिथे अतिशय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. वाह, लुक ॲट दॅट, व्हॉट अ लवली थ्रो इन टू द विकेट कीपर अँड बाशू पाटील. ओनली 1 सिंगल टू द विकी. आता मात्र पहा कसा कमबॅक केलाय. षटकार घेतल्यानंतर त्याने 4 धावांमध्ये घातक स्लॉग ओव्हरमध्ये अवघ्या 5 धावा. याने निश्चित होतं येणारं भविष्य मात्र उज्ज्वल आहे या गोलंदाजाचं. अनुराग मिश्रा इज अ फुल नेम to bowling math, inning the last ball. He comes in to the one opening batsman विशाल भोईर, ज्याच्या बॅटमधून लगातार 3 षटकार 1 चौकार. सँडी, ये अंतिम गेंद है इस पारी की, लेकिन अब तक एक ही सिर्फ वाइड फेंका है घनसोली टीम ने, गावदेवी घनसोली की टीम ने. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी अच्छी तैयारी के साथ ये टीम उतरी है. नक्कीच. लास्ट बॉल ऑफसाइड ऑफ स्टंपिंग जी लावून द ऑफसाइड ऑफ स्टंप. एक बलून काढले, निर्णय काय येईल तो नंतर पोया. दॅट इज अ सटीक व्ह्यू घेतलंय. बॅटर्स व्ह्यू आहे वाईट बीमर आणि रनआउटसाठी. त्यापैकी वाईट आहे का नाही एक त्यांचा व्ह्यू होतो, बाकी तो घेतलाय लास्ट बॉलवर. बिल्कुल सैंडी, केवल एक रिव्यू आप ले सकते हो मैदान के बीच में अगर आप कप्तान हो. क्या जबरदस्त खूबसूरत क्रिकेट प्रतियोगिता प्रतीक्षा की जा रही है एम्पायर के निर्णय की. तीसरे एम्पायर की तरफ निर्णय यहाँ पे है और देखते हैं क्या निर्णय देते हैं. आपके टीवी स्क्रीन पे स्लो मोशन में आप tenniscricket.in के माध्यम से देख सकते हो. क्या जबरदस्त चैनल tenniscricket.in, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट लाता है सैंडी. tenniscricket.in हर समय क्रिकेट लाता है tenniscricket.in, और काफ़ी बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता आपके खिदमत में लेके आते हैं tenniscricket.in, जिसके CEO है संतोष नानेकर. नक्कीच प्रदीप, त्यांचा छोटे बंधू आहेत विशाल नाणेकर, परंतु खरी वेबसाईट जर कुठे टेनिस क्रिकेटला आणलं असेल त्याचं नाव संतोष नाणेकर. एस्टॅब्लिशर आहे, संस्थापक आहेत. काय बोललं, टेनिस क्रिकेटचे जर विचार केले तर वाहणी इथे प्रेक्षकाला हिरो करण्यासाठी संतोष नाणेकरचा खूप मोठी भूमिका आहे. रमेश स्मृति सानपाड़ा, फिर एक मरतबा आपको मैं आवाज़ देना चाहूँगा. आपको आमंत्रित किया जा रहा है टॉस के लिए और आपके टी शर्ट यहाँ पे दिए जा रहे हैं. सैंडी, एक बहुत बड़ी बात है, प्रति वर्ष प्रवीण मात्रे जी की तरफ से जो 16 टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है उन सभी को एक टी शर्ट मुहैया कराया जाता है. देखिए कितनी बेहतरीन लाजवाब क्रिकेट प्रतियोगिता. इसीलिए ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता है नवी मुंबई धर्मवीर आनंद दिगे चषक, आयोजक प्रवीण कालूराम म्हात्रे, 23वां वर्ष है और इसीलिए ये क्रिकेट प्रतियोगिता बिल्कुल 7वें आसमान पे नजर आ रही है. देखते हैं एम्पायर. इट्स वाइट बॉल है ये.
व्ह्यू जो घेतला तो बरोबर योग्य वेळेला घेतला आणि त्याला दाद देताना आउटफील्ड अंपायर जे थर्ड अंपायरच्या जी भूमिका शिशिर साटम द ग्रेट क्रिकेटर, परंतु क्रिकेट जशी बॅट त्यांनी खाली ठेवली पण क्रिकेट सोडला नाही. क्रिकेटरची इतर बॅट कशी चालते त्यासाठी त्यांना निर्णय कसा द्यावा त्यासाठी अंपायरिंग हा त्याने व्यावसायिक निवडला. नाव लास्ट डिलिव्हरी. शेखरजी पाटील आपलं सरसे स्वागत आहे. एक निष्ठावंत शिवसैनिक जसे निष्ठावंत आहेत आमचे आदरणीय प्रवीणजी कालीराम म्हात्रे ज्यांच्या आयोजकांनी अतिशय सुपर डुपर असा हा धर्मवीर आनंद चषक 2024चं आयोजन. शेवटचा चेंडू अनुरागने वाईट टाकला त्याच्यानंतर पुन्हा तो शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी. ओ माय गॉड, कडक बॉल होता. या कडक बॉलला कलेक्शन नव्हतं. नतीजात साफ 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 चेंडू फराचार अन्न अतिशय मोक्याच्या शेणी हा चेंडू अतिशय जबरदस्त टाकले होतात तेच तरार, परंतु थोडीशी चुकी झाली अशू पाटीलची. नतीजा चेंडू मात्र सब करून फरार झाला. मिळाला 4, 75 पोहोचला. 76 धावांचं टार्गेट. सैंडी एडिलेड टेस्ट में हमने देखा जो विकेट कीपिंग कर रहे थे विकेट के पीछे विकेट कीपर, तब कमेंटेटर लगातार बात छेड़ रहे थे कि जब भी कोई भी बायां हाथ का गेंदबाज जब ओवर द विकेट गेंदबाजी करता है तब विकेट कीपर को थोड़ा सा अपने दाएं तरफ आना चाहिए जब वो गेंद रिलीज करते हैं. थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है मेरे ख्याल से आशु पाटिल से और इसीलिए ये गेंद 22 के बतौर मैदान के बाहर चले गए बाउंड लाइन के पार और 4 रन यहाँ पे प्राप्त हुए. लेकिन मैं निश्चित रूप से सराहना करना चाहूँगा यहाँ पे अनुराग मिश्रा की जिन्होंने बिल्कुल नबीतुली गेंदबाजी की और अनुशासन उनके गेंदबाजी में नजर आया. मी आदरणीय शेखर पाटील साहेब आणि नारायण पाटील हबप नारायण पाटील साहेबांना विनंती करतोय की आपण टॉस साठी नेक्स्ट मॅच रमेश भूती सानपाडा वर्सेस पलक 11 कोपरखेडे दोन्ही टीमचे कॅप्टन आमच्या सोबत जॉईंट होतील. सानपाड वर्सेस कोपरखेडणे असा सामना नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर रंगली जाते. धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2024 या भव्य दिव्य क्रीडा स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस आणि दुसऱ्या सामन्यासाठी टॉस आपण केला जातोय. नारायणजी म्हात्रे साहेब हरिभक्त परायण कोपरखेड गावातील एक ज्येष्ठ आणि हरिभक्तामध्ये लीन होणारा व्यक्तिमत्व, त्याचबरोबर शिवसेना पक्षाचे शिलेदार शेखर पाटील साहेब यांची शुभ असे टॉस केला जातोय. आमच्यासोबत प्रमोद पाटील सानपाडा एक्सप्रेस आणि अनिकेत चव्हाण बाला उपस्थित आहेत. टॉस केला जाईल. आदरणीय नारायण पाटील साहेब यांची शुभ असे टॉस केला जाईल आणि कॉल करतील अनिकेत. इट इज कॉल अँड कॉल इज हेड. पलक 11 कोपरखेडणे टीम टॉस जिंकलाय. अनिकेत काय निर्णय असेल? काय वाटतंय मागच्या 2 वर्षापूर्वी जर पाहिलं तर पलक 11 कोपरखेडणे हा संघ हा चॅम्पियन झाला होता, पण मागच्या 2 वर्षामध्ये कुठेतरी टीमचा परफॉर्मन्स या स्पर्धेमध्ये चांगला होत नाहीये. आज कशा पद्धतीने रणनीती आखली गेली आणि प्रॅक्टिस सेशनमध्ये काय चर्चा झाली? नक्कीच काही चुका घडल्या होत्या मागच्या 2 वर्षामध्ये, पण त्या चुका आम्ही भरून काढू आणि प्रॅक्टिस पण तशी आम्ही केली आहे. नक्कीच आम्ही जिंकण्याचा प्रयत्न करू. अनिकेत काय सांगशील? धर्मवीर आनंद दिघे चषक म्हणजेच नुकताच जो उल्लेख केला की हा वर्ल्ड कप मानला जातोय नवी मुंबईचा, कशा पद्धतीने या स्पर्धेकडे पाहतोय ॲज अ क्रिकेटर म्हणून? नक्कीच हे आयोजन खूप छान असतं. सगळेच खेळायला आतुर असतात. मी सुद्धा आतुर असतो. आम्ही तशी इथे मेहनत पण केली आहे आणि नक्कीच मजा येईल खेळायला. आपल्यासमोर रमेश भूती टीम सानपाडा टीमचे एक महान खेळाडू आहेत, लेजंड खेळाडू आहे प्रमोद पाटील आमच्यासोबत आहेत. प्रमोद पाटील, टॉस फार इम्पॉर्टंट होता का? नक्कीच. काय रणनीती असेल? टॉस हारलोय, बॅटिंग करायचे, किती माइंडसेट आणि किती धावसंख्येवर पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल? 60-70 पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न. धर्मवीर स्पर्धा कशी वाटते? किती वर्ष तुम्ही खेळता? तुम्ही अनेक वर्षापासून या मैदानामध्ये खेळता. ह्या स्पर्धा एक स्पेशल आहे प्रत्येक खेळाडूसाठी. कशा पद्धतीने या स्पर्धेचं वर्णन कराल? स्पर्धा खूप छान आहे आणि ही स्पर्धा आम्ही दरवर्षी खेळतो. मॅच टफ फाईट होईल यात तीळ मात्र शंका नाही. बघूया. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. मान्यवरांना विनंती करतोय की आपण देखील सानं बनवा. नुकताच टॉस झाला आणि टॉस पलक 11 कोपरखेडणे टीम कॅप्टन अनिकेत चव्हाण यांनी जिंकला आणि टॉस जिंकल्या त्यांनी निर्णय घेतला की आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. रमेश मोती सानपाडा वर्सेस पलक 11 कोपरखेडणे, 2 मातबर संघ एकमेकांच्या विरोधात. जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ऐकूया या मॅचचं विवरण. धन्यवाद.
Thank you so much, handsome personality and multi-talented commented Vignesh Madvi. मधोमध सेंटर ऑफ द न्यूज फ्रॉम द सेंटर. इथे टॉस झाली. टॉस पलक जो आपल्या लाडके कन्याचा आमचे आदरणीय आयोजक प्रवीणजी कालोर मात्र यांची लाडकी कन्या तिचं नाव पलक त्याच्या नावाने खेळताना दिसेल आणि त्यांचंच कॅप्टन अनिकेत चव्हाण बालाच्या बाजूने टॉस लागलेली आहे. थोड्याच वल्यामध्ये ती या एक इनिंगमध्ये थेट प्रेक्षक आणि थेट मॅच लाईव्ह पाहणार. पण तद अगोदर 75 धावा बनवून 76 धावांचं टार्गेट ते कसं उभं करील, तिथे काय घडामोडी होतील यासाठी एक सर्वोत्तम समालोचक आणि भिवंडीवरून डॉक्टर गवली हे आवाज ऐकताना खूप खुश झालेले आहे. थँक्यू सो मच गवली साहेब, कारण त्यांच्या समेत आम्ही बरोडी इथे कॉमेंट्री केली आहे. परंतु माझ्यापेक्षा प्रदीप विचारेंची आवाज त्यांना खूप छान वाटली. का वाटू नये, दांडगा अनुभव आहे. एक बारकावे क्रिकेटचे खूप सविस्तर पण सांगणार आहे असे प्रदीपजी विचारे. आइए प्रदीप जी विचारे आगे का खुदे का अखुकाल सुनाने के लिए. तो बहुत बहुत शुक्रिया सैंडी. 76 रनों का लक्ष्य रखा है गावदेवी घनसोली टीम के सामने. हमारे दो स्कोरर यहाँ पे बेहतरीन मेरे अगल बगल में बैठे हुए वंश पाटिल और सचिन पाटिल बखूबी यहाँ पे अपनी स्कोरिंग की भूमिका जो है यह अदा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि 14 रनों के औसत से यहाँ पे 15 रनों के औसत से गावदेवी घनसोली टीम को यहाँ पे रन मुकम्मल करने होंगे. सैंडी जाड़े का मौसम है, ठंडी का महीना है, लेकिन बादल छाए हुए आसमान में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौनी का खेल शुरू है. मैदान के बीच में कभी बादल हावी हो रहे तो कभी सूरज हावी हो रहे. इसकी वजह से थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी उमस जरूर महसूस हो रही है मैदान के बीच में. और हमारे कमेंट्री कक्ष में जो भी दर्शक देरी से जुड़े हो tenniswicket.in के माध्यम से, उनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा धर्मवीर आनंद दिग्गज चषक 2024 का ये पहला मुकाबला यहाँ पे उद्घाटन समारंभ का चल रहा है. वाशी इंडियंस मचिंद्र स्मृति धारावे बनाम गावदेवी 11 घनसोली, इन दोनों तगड़ी टीमों के दरमियान. तो टॉस जीता था गावदेवी घनसोली की टीम ने और आमंत्रित किया था वाशी इंडियंस मचिंद्र स्मृति धारावे की टीम को बल्लेबाजी के लिए. उन्होंने अपने निर्धारित 5 ओवरों में 75 रन मुकम्मल किए और 76 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए गावदेवी घनसोली के सामने. तो खेल की शुरुआत होने जा रही है. नया और प्रारंभ करने के लिए विकी भोईर और उनके सामने राहुल शेट्टे. क्या जबरदस्त बैटल है ये सैंडी. विकेटकीपर सचिन विकेटों से दूर खड़े, एक फ्लाई स्लिप, एक बैकवर्ड पॉइंट और एक मिड ऑफ, एक डीप कवर, ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण, ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक मिड ऑन. ये गेंद शॉर्ट प्लेन गेंद थी, देखते रह गए राहुल शेट्टे और बाकी का तमाम काम धनंजय कोहली सर ने किया, जांचा परका और उसके बाद अपनी बाहें फैलाकर निर्णय दिया वाइड का. इस तरीके से एक रन अत्री के खाते में विकी भोईर गेंदबाजी कर रहे हैं. जिस तरीके से हम लोग बार बार बात यहाँ पे छेड़ रहे कि 12.5 लाख रुपए में इनको ISPL में खरीदा गया हैदराबाद टीम की तरफ से. वही विकी, काफ़ी बड़ा अनुभव है इस खिलाड़ी के पास. नवी मुंबई एक्सप्रेस इस नाम से ये खिलाड़ी को मैं हमेशा ही पुकारता हूँ जब जब भी मैं क्रिकेट कमेंट्री करता हूँ. वही नवी मुंबई एक्सप्रेस विकी भोईर दाना से ओवर द विकेट. इस बार गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, लेग मिड स्टंप पे गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे गेंद को. इन कटर गेंद बैकफुट पे जाके स्विंग करना चाहते थे. ऑन साइड में राहुल शेट्टी पूरी तरह से चकमा खा गए गेंद के गतिज को. भाग्यशाली रहे, गेंद उनके अंदरूनी सिरे से लगने के बाद उनके कदमों से लगी, वरना नजदीक के मामला हो सकता था पगबादा का. फिर एक बार एक गेंद अब तक फेंकी है, 1 रन है स्कोरबोर्ड के ऊपर. ये चले विकी, परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को बल्ले का मुंह खोला और गेंद को खेला गली रीजन में. 1 रन के लिए बल्लेबाज राहुल शेट्टी ने. इस तरीके से कुल स्कोर है गावदेवी घनसोली 11 का 2 रन बगैर किसी नुकसान के बाद. उदय पाटिल आदरणीय प्रवीण जी म्हात्रे जी के अजीज दोस्त है तुर्बे गांव के, जो कि कुमार 11 तुर्बे के पैकर्स है. हमारे दाहिनी तरफ जो VIP कक्ष है वहाँ पे विराजमान है, उनका भी मैं आप सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ. एक बहुत ही लाजवाब बंदा पर्वत है, दिलदार बंदा पर्वत है आदरणीय उदय जी पाटिल जी. फिर एक बार विक्की भोईर, बायां और दायां कॉम्बिनेशन मैदान के बीच में. अब निखिल मडवी बायां हाथ के बल्लेबाज. इस बार ये गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए और
ऑफ स्टंप के ऊपर की गेंद को घसीट के मारा है, ऊंची बैकलिप के साथ गेंद गई मिड विकेट रीजन में, उस ओर प्रोटेक्शन है। इस तरीके से 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। देखिए सैंडी, जब आप व्यावसायिक खिलाड़ी होते हो तब किस तरीके से गेंदबाजी करते हो, बल्लेबाजी करते हो, जिसका जीता जागता उदाहरण, हर गेंद में नयापन है विकी भोईर के, हर गेंद में नयापन है, हर गेंद में पैनापन है, विविधता है हर गेंद में। इस बार ये छोटी गेंद थी, पुल किया इस गेंद को स्क्वायर लेग रीजन में, और देखिए मिड विकेट से दौड़ के गए थे क्षेत्ररक्षक भावेश नाइक और उन्होंने कैच लपक लिया। और इस तरीके से राहुल शेट्टी आउट होकर वापिस जा रहे हैं सैंडी। गावदेवी घनसोली को पहला झटका पहुंचा है, उनके टीम का कुल स्कोर है 3 रन 1 विकेट के पतन के बाद। खूप टीम वाशी शॉर्ट ऑन प्लेनचा चेंडू होता, शॉर्ट पिच डिलिव्हरी होती बॅकफुटवर जाताना, तो टायमिंग मिळू देण्यात, तो वेग अतिशय जबरदस्त वेगाचा सौदागर आहे. तू म्हटलास नवी एक्सप्रेस, नो डाऊट. आणि त्यानंतर तो टप्पा पडल्यानंतर वेगही तेवढाच असेल, चेंडूला आत आणतो, ही खासियत आहे. म्हणजे कुठेतरी टायमिंग मिळाला, मुश्किल होतं बॅटरला, ते टायमिंग करू शकला नाही मिस्टर NMPL. बिल्कुल दोनों तरफ मुंह कराते हैं गेंद को, यही खासियत है इस खिलाड़ी की जिनका नाम है विकी भोईर, नवी मुंबई एक्सप्रेस। लाजवाब धारदार गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में। अरुण विकी तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, काफी दूर से दौड़ लगाते 30 गज के दायरे के बाहर की तरफ से। इस बार ये गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे, ऑन साइड में अंदरूनी सिरे से गेंद लगी अरुण के, और शॉर्ट फाइन लेग रीजन में दायरे के अंदर की तरफ गेंद गई और कोई भी रन नहीं बना। काफी अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे विकी भोईर। बीच बीच में स्लोअर वन जो उनकी होती है उसको पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों को। विकी चले गेंदबाजी करने के लिए दानिया से ओवर द विकेट। इस बार गति में परिवर्तन किया था, धीमी गति की गेंद थी, ऑफवर्ड मिड स्टंप पे हल्के हाथों से गेंद को खेला मिड विकेट रीजन में। उस ओर क्षेत्ररक्षक है, दायरे के बाहर उन्होंने गेंद को रोका, 1 रन से नहीं रोक पाए। 1 ओवर की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर गावदेवी 11 घनसोली टीम का 4 रन 1 विकेट के पतन के बाद। और 1 विकेट जो गंवाया है वो है राहुल शेट्टी, जो कि 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 1 रन उन्होंने अर्जित किया। सैंडी थोड़ी सी खस्ता हालत है अगर यहाँ पे देखा जाए तो, पहला ही ओवर बहुत ही बेहतरीन फेंका है यहाँ पे नवी मुंबई एक्सप्रेस विकी भोईर जी ने। येस, आपल्या नावाला लौकिकेला साजेसावर ज्या नावाने आपण ओळखला जातो त्या नावाचा दबदबा पहिल्याच P1 टाकताना रिलीज करतात. व्हेरिएशन पहा, नुसतं वेगावर बस नाही, ते 2 स्लो वन टाकले प्रदीप परफेक्टली इनटू द ब्लॉक. काही स्लो वन कसं समोर टाकतात, समोर स्लो वन पटकन होतं, पिक करून फेकून देऊ शकतो, त्याने दोन्ही जो स्लो वन टाकले ना एक्झॅक्टली इनटू द ब्लॉक. सुपर्ब. बिल्कुल, और जब आप विकेट में धीमी गेंद फेंकते हो सैंडी, तब बल्लेबाजों को जोखिम उठाना पड़ता है, और जोखिम कभी कभी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि टाइम अगर सही नहीं रहा अगर धीमी गेंद को, तो गेंद हवा में खड़ी हो सकती है। वाह भाई वाह, विकी भोईर जिस तरीके से उनका नाम है उसी तरीके का काम उन्होंने अपनी टीम वाशी इंडियन मचिंद्र स्मृति धारावी के लिए किया है। अब नया ओवर दूर वाले छोर से, यानी कि गांव वाले छोर से गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए तलब किया जा रहा है। सचिन नाइक, इस बार हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट हुआ था लेकिन ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए थे, उसके पीछे मिड ऑफ रीजन में गेंद गई थी। उस ओर क्षेत्ररक्षक है कामेश नाइक, जिन्होंने गेंद को रोका और 1 रन से नहीं रोक पाए। सचिन नाइक भी बखूबी परिवर्तन करते हैं सैंडी, गति में अपने लाजवाब गेंदबाजी करते हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, देखते हैं क्या कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना लाजमी होगा कि गावदेवी घनसोली के बल्लेबाज किस तरीके से यहाँ पे अपने 5वें गियर में गाड़ी दौड़ाते हैं, क्योंकि ये दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है।
ज्यादा से ज्यादा क्षेत्ररक्षक 30 गज के दायरे के अंदर की तरफ है। इस बार गेंद को हवा में खेला और मिड ऑफ के क्षेत्ररक्षक ने कोई गलती नहीं की। विशाल भोईर जी ने कैच लपक लिया और इस तरीके से ये दूसरा झटका पहुंचा है गांव देवी 11 घनसोली टीम को। क्या बोलना चाहोगे सैंडी इस विकेट के बारे में? एक विकेट नुकतीच गेलेली आहे. राहुल गेल्यानंतर निखिल थोडं थांबणं गरजेचं आहे. टेम्परामेंट थोडीशी क्वालिटीमध्ये कमी पडलं मी म्हणून. चांगला आहे अनुभव, एक तर डावखुरा फलंदाज आणि ही खेळपट्टी त्याला अतिशय जबरदस्त लाभदायक राहिले. गतवर्षी त्याने पहिल्याच मॅचमध्ये 47 धावांचा एक जबरदस्त स्फोटक यांनी खेळला होता, परंतु यावेळी पहा गॅप काढायच्या ऐवजी थेट गेला सिलिमी डाऊनला. टायमिंग मिळू शकलं नाही. प्रदीप सैंडी, जब भी क्रिकेट में इस तरीके से खिलाड़ी आउट होते हैं तब हमारे मन में एक ही सोच आती है सैंडी, क्या क्रिकेट में सिर्फ छक्के और चौके मारने लाजमी है? इक्का दुक्का रन क्या आप लेके स्कोर बोर्ड को आप दौड़ा नहीं सकते हो? तो ये बड़ी बात होती है सैंडी सोच की। जितेंद्र मात्रे जी और केपी मात्रे जी ये पिच क्यूरेटर है हमारे कोपरखेरने गांव के, जिन्होंने ये बेहतरीन पिच यहाँ पे मुकम्मल की है, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। नए बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान के बीच में। अमित पाटिल, इस बार ये गेंद हवा में गई है और कवर पॉइंट के क्षेत्ररक्षक ने हालांकि जमीन में गोता खाया था और गेंद को कैच लपकने का प्रयास किया, लेकिन उनके पहुंच के बाहर गेंद। लाजवाब प्रयास था और इस तरीके से दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन अर्जित किए। सैंडी, मैं बात छेड़ रहा था कि क्या क्रिकेट में छक्के और चौके मारने ही लाजमी है? क्या आप इक्का दुक्का रन लेके स्कोरबोर्ड को चलता नहीं रख सकते हो? ही गोष्ट सातत्याने खटकते. प्रदीप, एवढा मोठा चांगला मैदान, मोठं मैदान, गॅप किती पहा, 2 क्षेत्र, ते गॅप का काढत नाही, लेटकट नाही, प्रतीक्षा का करत नाही? कुठेही मध्ये जे वेगाचा रूपांतर तुम्ही लेटकटमध्ये काढत आहे मैदान तुमच्या निश्चित मदतीला येऊ शकतो. बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। इस बार ये गेंद सचिन नाइक जी की देखा जांचा परखा अमित पाटिल जी ने और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। अब वाइट के लिए रिव्यू लिया है, शायद बंटी कांबले सर ने इशारा किया है, ये बल्लेबाजों की तरफ से रिव्यू लिया गया है। एक रिव्यू दिया जा रहा है इस प्रतियोगिता में सैंडी। आप रनआउट के लिए ले सकते हो, वाइट के लिए ले सकते हो या फिर बीमर के लिए ले सकते हो, और ये फेयर डिलीवरी है। फेयर डिलीवरी की घोषणा कर रहे हैं यहाँ पे तीसरे एम्पायर शशि साटम सर। एक रिव्यू यहाँ पे गवाया है अगर देखा जाए तो गांव देवी 11 घनसोली की टीम ने। ये चले सचिन नाइक, इस बार फिर एक बार गति में परिवर्तन, वाइड यॉर्कर लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए क्रिकेट में हम लोग हमेशा कहते हैं सैंडी कि आप लोग फुटवर्क का जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक रन मुकम्मल नहीं होंगे। नक्कीच पिचिंग ऑफसाइड ऑफ स्टंप आणि अवे फ्रॉम द बॉडी, हे थोडंसं कुठे पाय बदलत ते तुम्हाला दाखवायला लागेल. डेफिनेटली फुटवर्क मोस्ट इम्पॉर्टंट. फिर एक बार उसी तरीके की गेंद, इस बार एम्पायर बंटी कांबले सर इशारा कर रहे वाइड का अपनी लंबी बाहें फैलाकर। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में वाइड यॉर्कर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है सचिन नाइक जी द्वारा, और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हो पाए। तमाम क्रिकेट के श्रोता जो मैदान में आज यहाँ पे आए हुए उन सभी का मैं आदरणीय आयोजक प्रवीण कालूराम मात्रे जी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, फ्लिक कर दिया गेंद को डीप स्क्वायर ले, बॉन्ड लाइन की तरफ गेंद जा रही है, नहीं रोक पाएगी गेंद, और ये 4 रन। खूबसूरती के साथ गेंद को देखा जांचा परखा और उसके बाद कदमों की गेंद को फ्लिक कर दिया था। 4 रनों के लिए तनतनाती हुई गेंद चली गई और इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर है गांव देवी 11 घनसोली का 13 रन 2 विकेटों के पतन के बाद। सैंडी, यस प्रदीप, माणूस आणि दिलदार व्यक्तिमत्व आणि दिलदारपणे सर्व काही
क्रिकेटसाठी समर्पित असलेले प्रवीणजी कालरू मात्र योग्य गीत आणि योग्य बेल वाजवलं. प्रदीप बरोबर म्हटलं, फुटवर्कचा वापर नव्हतो होत. जोपर्यंत त्यांनी फ्लिक केलं परफेक्टली, बॅट समोर आणली, पायांची जुळणी आखली आणि त्याला फ्लिक केलं. फुटवर्क हा जेव्हा दिसत नव्हता बरोबर त्यांनी ओळखलं. जेव्हा तू म्हटलं का फुटवर्क चालत नाही, पाय चालत नाही, पाय चालत तर धावा चालतील डेफिनेटली. धीरज भोईर तीसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है. पावर प्ले खत्म हो चुका है. अब देखिए क्षेत्ररक्षण विकेट कीपर के अलावा एक फ्लाई स्लिप, एक स्क्वेरिश थर्ड मैन रखा हुआ है, एक डीप कवर, एक कवर और एक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में ऑफसाइड में ये क्षेत्ररक्षण इस बार गेंद आने का इंतजार किया और डीप कवर रीजन में फ्रंट फुट पे निकलते हुए बिल्कुल जमीन को चूमती हुई गेंद डीप कवर रीजन में गई. 1 रन के लिए इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. गावदेवी घनसोली 11 का कुल स्कोर है 14 रन. यह है उदय पाटिल सर जिनकी सराहना मैं अब कर रहा था. यहाँ पे कुमार 11 तुर्बे के ये पैकर्स है और काफ़ी बेहतरीन बंदा पर्वत. इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, नेचुरल स्विंग, मिडिल स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद स्विंग होके बाहर की तरफ निकलती हुई स्विंग एंड मिस. खेलने का प्रयास किया, पूरी तरह से चकमा खा गए बल्लेबाज अरुण और कोई भी रन नहीं बना. एक चौके की सहायता से अरुण अभी भी डटे हुए प्रयास कर रहे. पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर शफल होके आए थे. इस बार लॉन्ग और रीजन में गेंद हवा में गई और दीपक ठाकुर जी ने कोई गलती नहीं की. कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच के ऊपर दीपक ठाकुर खड़े उतरते हुए और ये तीसरा झटका पहुंचा है गावदेवी 11 घनसोली टीम को. उनके टीम का कुल स्कोर है 14 रन 3 विकेटों के पतन के बाद. लगातार अंतराल में यहाँ पे विकेटें गंवाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे घनसोली गावदेवी का खेमा सँडी. नक्कीच प्रदीप 2 विकेट गेल्यानंतर कोणाला तरी निखिल किंवा राहुल या रूपामध्ये येणं गरजेचं आहे. पण जसे 2 विकेट गेले तसे खांदे मात्र झुकताना दिसत आहेत. खांदे न झुकता जर खांदे अजून उंचावून खेळ केला तर अजूनही मॅच मात्र आपल्या पक्षात येऊ शकते. डेफिनेटली कमबॅक आणि ती अपेक्षा जरूर आशू पुरे करील. या अपेक्षाने बघूया, पुन्हा जाऊया अतिशय दर्जेदार क्रिकेट. धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2024 आजचा पहिला दिवस. आदरणीय प्रवीणजी कालूराम म्हात्रे शिवसेना शहर प्रमुख नवी मुंबई 23व्या वर्षामध्ये पुन्हा तोच जोश तोच उत्साह घेऊन आपल्या भेटीला. सैंडी दिखाई दे रहा है मैदान के बीच में वाशी इंडियंस मच्छिंद्र स्मृति धारावे की टीम ने जो गेम प्लान बनाया हुआ है मैदान के बाहर उसको अमल में लाते हुए उनके गेंदबाज मैदान के बीच में विकी भोईर एंड कंपनी नजर आ रही है. मैदान के बीच में बिग मैन आशु भोईर, आशु पाटिल गए मैदान के बीच में. पहले ही गेंद को लॉफ्ट कर दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन, बॉन्ड लाइन के क्लियर कर दिया और ये सिक्सर. आइए डीजे. इस बार फिर एक बार गेंद को पुल किया है डीप मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 6 रन. वाह भाई वाह, आशु पाटिल इज ऑन फायर. आज जाते उन्होंने मन ही मन में सोचा है सैंडी की टुकू टुकू करके कुछ रन यहाँ पे बनने वाले नहीं है. जिस तरीके से उन्होंने उनकी मंसूबी जाहिर की है इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके का माइंड सेट लेके गए और काउंटर अटैक कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाजों के ऊपर. और यही अच्छी सोच होती है. कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 26 रन. अब एंड में परिवर्तन किया है धीरज भोईर ने, राउंड द विकेट बाएं हाथ से. इस बार ये गेंद और गेंद के विपरीत दिशा में खेलने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बिंदी गेंद निकलती हुई. अब गेंदें बची है 12 और रन चाहिए जीतने के लिए 12 गेंदें और 50 रन चाहिए. यानी कि 25 रनों के औसत से यहाँ पे रन मुकम्मल करने होंगे जीतने के लिए गावदेवी 11 घनसोली टीम को. तो सैंडी क्या लग रहा है 25 रन हर ओवर में मुकम्मल करने होंगे. क्रिकेट में कहा जाता है कि जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक कुछ भी कहना, अटकलें लगाना बड़ा ही मुश्किल काम. नक्कीच प्रदीप 12 चेंडू 50 धावा फक्त चमत्कार ते वारंवार घडत नाही. पण चमत्कारची अपेक्षा अजूनही ठेवू शकतो. क्रिकेट आहे. 12 चेंडू 44 झाल्यात, 12 चेंडू 48 आपण होताना पाहिलं आणि
12 मध्ये 50 का होणार नाही. एखादा हलकीशी चुकी जरी केली तरी 12 चेंडू 50 धाबा निश्चित पॉसिबल चैनल को आहे. सब्सक्राइब परंतु करो 3 और ओव्हर मध्ये बेल काही आइकन को गोलंदाजी दबाना टाकली बिल्कुल मत पहिल्या भूलना. ओव्हर अतिशय आपल्या नावाला लौकिकाला साजेसे असे गोलंदाजी टाकताना एक्सप्रेस ऑफ द ऐसे नवी और भी मुंबई वीडियोस के लिए इतकी चैनल को होई नाही, सब्सक्राइब फक्त करो अवघ्या और 4 बेल धावा. आइकन. नंतर सचिन एक विकेटही घेतला. सचिन हिराजी नाईक द बॅकबोन ऑफ द टीम याने अवघ्या 9 धावात एक विकेट. म्हणजे मामा माझ्याने जे काम P1 P2 मध्ये करत होते चोख केले. ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानामध्ये थोडं हलकीशी चर्चे होते जे मी म्हटलं होतं. एम्पायर Yes. कुछ इशारा कर रहे हैं सैंडी. 12वें खिलाड़ी मैदान में गए शायद. चलो धनंजय कोहली सर यहाँ पे कैप्टन बोल रहे हैं घनसोली की कोई बात नहीं, चलिए चलता है सब कुछ. लेकिन सराहना करना चाहूँगा मैं धनंजय कोहली सर की, जिनकी निगाहें देखिए निरंतर खेल के ऊपर बराबर है. और नक्की. एम्पायर इसी के लिए जाने जाते हैं सैंडी. इसीलिए प्रवीण दादाजी की तरफ से हमेशा ही व्यावसायिक एम्पायरों को यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है इस Yes. प्रतियोगिता की एम्पायरिंग करने के लिए. चला नेक्स्ट मॅचचे 12th जे प्लेइंग 11 लिस्ट अजून आमच्यापर्यंत आलेली नाही. नेक्स्ट मॅच सैंडी कमेंटेटर नीलेश मर्डेकर जी का यहाँ पे आगमन हुआ है. उनका विशेष सम्मान करने वाले आदरणीय इस प्रतियोगिता के आयोजक प्रवीण कालूराम मात्रे जी. तो नीलेश मर्डेकर जी, मैं आपका तमाम क्रिकेट के श्रोता, हमारे कमेंट्री कक्ष और तमाम क्रिकेट के जो दर्शक हमसे जुड़े हुए tenniscricket.in के माध्यम से उनके जरिए हार्दिक स्वागत करता हूं. और जैसे ही खेल की शुरुआत होगी, आइए अगले 2 ओवर के लिए नवी मुंबई की एक बुलंद आवाज़ 29-30 वर्ष से क्रिकेट कमेंट्री में हर किसी के गले का तावीज बनी है, क्रिकेट के महागुरु ये उपाधि दी है जिनको. आइए थँक्स संतोष म्हात्रे. अर्जय. टप्पा पडल्याने चेंडून घेतलेलं हलकंसं वळण आणि तिथे लाईन मिस केली. सामना सोडलाय असा स्पष्ट बॉडी लँग्वेजने जाणवायला लागलाय. यापरचा खेळ करणार तर येणार भविष्य खूप अंधारामध्ये असेल. जिगरीबाज खेळ, आपण हारलो निश्चित आहे, पण फाईट करणार नाही हे वेगळ्या दिशेने घेऊन जाईल. फाईट बी मस्ट. धाडशी बनवतो क्रिकेट, साहसी बनवतो. अबे फ्रॉम द बॉडी ऑफ साइड ऑफ स्टंप, दॅट इज अ गुड बॉलिंग दिस टाइम बाय दीपक ठाकूर. जो दुसरा टायटल जिंकला ना प्रदीप, तर दीपक ठाकूर नसताना कदाचित तो दुसरा टायटल या धारावी टीमला जिंकता आलं नसतं. त्याने दिलेल्या 6 चेंडूमध्ये 6 धावा डिफेंड केले अगेन्स्ट द कुमार. त्यामुळे हा धारावी संघ गतवर्षी मात्र फायनलमध्ये पोहोचून चॅम्पियन्स बनला. सुपर बॉलिंग आहे, सुपर बॉलिंग गतीमध्ये परिवर्तन चेंडू हलका सबल आला ते पाहिलं. अंपायर या नात्याने अर्थातच बंटी कांबली याने इशारा दिला इट्स अ वाईट. एक्स्ट्रा धाव मिळते. हलकीशी धावसंख्या पुढे जाताना 27 वर. खूप कठीण परिस्थिती. रिव्ह्यू याने बॉलरने घेतलाय, मग अशी बॅटरने घेतलाय. येस बघूया या थर्ड अंपायर जे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बरोबर बाजूला आहे. नक्की टप्पा कुठे पिचिंग झालं. इट्स अ वाईट. खराब चेंडू आहे. अतिरिक्त धाव मिळेल. अतिरिक्त धाव संख्या मात्र 27 बनल्यात. पुन्हा बॉलिंग मार्क पर दीपक ठाकूर फ्रॉम गाव एंड बॅकफुटवर जाताना ऑन द अपराइज. या फटक्याची आवश्यकता असते. का खांदे झुकवता, का खांदे वर आणत नाही, का आपला जो धाडशीपणा आहे, जो साहसी आहे, जो जिगरबाज खेळ का करत नाही. आपल्याकडे क्षमता आहे, आपल्याकडे निवडलं जातं आपल्याला. मात्र अग्री कोहली प्रीमियर लीग आणि जेव्हा गावातला संपूर्ण संघ एकत्र येऊन आपली निवड होते तेव्हा समजा की आपण विशेष काहीतरी खास आहोत. बॅकफुट पकडला, टाकावा झाला, बॅक टू बॅक दुसरा होईल का. डाऊन द बॉल. हो दिस ट्रांजीस मॅन पण हार्ड लाग अमित पाटील. प्रयास चांगला. एक षटकार मारल्यानंतर उंच भरार घेतली. वाईट इज लॉंग ऑफला झेल टिपताना मात्र पवेलियनच्या दिशेने रस्ता नापायला भाग पाडला. बॅक इनटू द पवेलियन. सैंडी क्यों मच्छिंद्र स्मृति धारावी की जो टीम है एक सशक्त और मजबूत टीम है, इसका जीता जागता उदाहरण मैदान के बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है. 2022 और 2023 के मुकाबले में धर्मवीर आनंद दिघे चषक के ऊपर अपना नाम लिखा था इस टीम ने. अब उनको जब विघ्नेश बात कर रहे थे टॉस के दरमियान, तब कप्तान ने बात की थी सचिन नाइक जी ने
कि तीसरा वर्ष भी हैट्रिक मुकम्मल करने है ये धर्मवीर चषक जीत के, तो देखिए उसी की तरफ अग्रसर करते हुए नजर आ रही है ये टीम। बिल्कुल एक चैंपियन की तरह खेल रहे हैं, पहले बल्लेबाजी, उसके बाद गेंदबाजी और अब क्षेत्ररक्षण, तीनों फॉर्मेट में ये टीम काफी सशक्त और तगड़ी नजर आ रही है। म्हणूनच नवी मुंबईच्या बाहेर भिवंडी असो उरण असो प्रत्येक विभागात जाऊन आपल्या नावाचा डंका मात्र त्यांनी एकदम ठळकपणे वाजवलाय. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट, पिचिंग डाऊन टू द लेग साइड. अंपायर कॉल बंटी कांबळे, इट्स वाईट. एक्स्ट्रा धाव मिळते. हलकीशी धाव संख्या पुढे जाताना 34 वर. खूप मागे आहे. 42 धावांची आवश्यकता आहे. 8 चेंडू, फक्त धूमधडाक्याचं ताबडतोब बॅटिंग करावं लागेल. 8 चेंडू 42 धावा. मागे पडलं क्षणी घनसोली. चॉपिंग केलं स्क्वेअर ऑफ द पॉईंटच्या वजने, जोपर्यंत डीप कव्हर पॉईंटच्या क्षेत्रक्षणी फील करेल तिथे एक मात्र अपेक्षित होती, तिथे मात्र 2 धावा. गॅप भरपूर होता, त्यानुसार सहज गती 2 धावा आपल्या खात्यात काढता आल्या. बॅट्समन कोण आहे? दीपेश. धरतीकला घनसोली ही त्याची होम टीम, पण पाहिला तर एकदम घडलाय. हा येणार कालामध्ये चांगली फलंदाजी करतोय. मिडल ऑर्डर मधले फलित बॅटर म्हणून त्याला खूप चांगली उपयुक्त आपली सिद्ध करता आले आतापर्यंत. डावखुर गोलंदाज. बॅटची कडा कॉट बिहाइंड द स्टंप. विकी पंडितनाथ भोईर टेक द कॅच बिहाइंड द स्टंप. बॉल बाय दीपक ठाकूर. दीपकच्या हाती मात्र सफलता. पत्तोपर्यंत खूप उशीर झालाय, मी म्हणेन खूप मागे राहिलंय. 4 ओव्हरची इथे झाली समाप्ती. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 76 धावसंख्येला उत्तर देताना एक क्षणी मात्र घनसोली, गावदेवी घनसोली 11 फक्त आणि फक्त 36 वर आहे. 4 गडी बाद 36. येणारे 6 चेंडू 6 मध्ये आत्ता 43 धावा. 6 चेंडू आणि 40 धावा. प्रदीप काय वाटतं 6 चेंडू 40 धावा? सैंडी, क्रिकेट में कहा जाता है ना कि अनुमान लगाना, अटकलें लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। इस मैदान की भौगोलिक परिस्थिति देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि रन नहीं बनेंगे, लेकिन मुश्किल है सैंडी, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी कर रही है यहाँ पे वाशी इंडियंस, मच्छिंद्र स्मृति धारावी की टीम इस भूमिपुत्र मैदान में, सचमुच उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लाजवाब बल्लेबाजी, क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी उनके टीम की तरफ से यहाँ पे देखी जा रही है। यस, नक्कीच प्रदीप तिन्ही क्षेत्रामध्ये अव्वल राहिलाय. जेव्हा निखिल राहुल गेले तेव्हा मात्र अवसान गळाले होते, ते अवसान मात्र कायम ठेवलेस तर काहीतरी वेगळे दिसायला लागले. जाऊया पाहूया एकदा मैदानामध्ये काय वेगळे घडेल. काय 6 मध्ये 42 धावांची आत्ता आवश्यकता आहे. बॉलिंग मार्कवर शेवटचा निर्णय कोणाचा टाकण्यासाठी भावेश नाईक पहिल्याच चेंडूवर व्हॉट अ शॉट यार. सरळ फटके बरेच बॅटरला जमलेले नाही. उलट्या दिशेने करेज पण दाखवताना तिसरा षटकार आपल्या बॅटिंग मधून खेचताना बाउंड्री आहे, माफ करा, षटकार आणि चौकार, 2 षटकार 1 चौकार. एकमेक फलंदाज बॅटर दिसला का त्याने मात्र हार खाली नाही, अजून तो नेटाने लढतोय, झुंज देतोय. कधीच थोडासा फरकाने कदा का होईना पण मॅच केली. 5 चेंडू आणि 36 धावा. आणखी दर्जेदार फटका, गॅप आहे, गॅप मधून चिरून पाडून आणि बॅक टू बॅक दुसरी बाउंड्री. मिड बेकला केअर करताना 4 रन, 2 फटके. हा फलंदाज थोडासा उपरी क्रमांकावर आला असता तर वेगळं दिसलं असतं, परंतु क्रमांक त्याचा तोच आहे प्रदीप, 5 अन्यथा 6. काय वाटतं आशू बद्दल? देखिए, अगर आपको मैच जीतना है तो पिंच हिटर आपको पता होगा कि इस तरीके से भेजा जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो आशु पाटिल को एक डाउन खेल सकते थे उनके ऊपर गावदेवी घनसोली की टीम. देखिए जिस तरीके से वे बल्लेबाजी कर रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर वे ऊपरी क्रम में आते तो थोड़ा सा नजारा कुछ अलग होता है सैंडी. नक्कीच 4 चेंडू आणि 32. त्या दरम्यान निलेश मर्डेकर द गुड कॉमेंटेटर, वाणीमध्ये तोच गोडवाय जो विघ्नेश वाणीमध्ये आहे. आणि अतिशय जबरदस्त सूत्रसंचालन समालोचक इम्प्रेस केलाय. निलेश, तुझं मनाच्या अंतःकरणामध्ये स्वागत आहे मित्र. 4 चेंडू आणि 32 धावा. एक शांत स्वभावाचा, सुरेली आवाजाचा आणि गतवर्षी पावसाळ्यामध्ये त्यांनी नवी मुंबई कॉमेंटेटर आणि सातारा कराडा कॉमेंटेटरची मॅच इथे आयोजित केली होती. और ये सैंडी मिलिंद भोईर जी, आदरणीय साडू है प्रवीण जी म्हात्रे जी के, जिनका यहाँ पे आगमन हो रहा है. मैं उनका आप सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ. हमेशा मुस्कुराता हुआ एक चेहरा. नक्कीच प्रदीप,
ऑलवेज एकदम हास्य चेहऱ्यावर, मनातील दिलदारपणा. 4 चेंडू आणि 32 धावा इथपर्यंत मॅच, पहिली मॅच. औचित्य आहे 23 वर्ष आपल्या भेटीला धर्मवीर आनंद दिघे चषक घेऊन येतात. आदरणीय शिवसेना शहर प्रमुख नवी मुंबई प्रवीणजी कालुराम म्हात्रे. दिलदार माणूस, निष्ठावंत शिवसैनिक. पुन्हा एकदा प्रयास केला परंतु बार दिवाळी होती, कारण गोलंदाज खूप चालाक आहे, ज्याने या आयोजनाखाली बॅक टू बॅक 2 प्लेयर ऑफ द सिरीज, प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट भावेश. 2022 और 2023 सुपर बॉलिंग. शेवटचा निर्णायक ओट टाकताना आता 3 चेंडू आणि 32 धावा. राईट आर्म उर्दू विकेट. समर आशूर लवली बॉलिंग आहे, लवली बॉलिंग आहे. टप्पा गुडल्यापंडानं घेतलेलं ते फिंगर सोडून कटर बॉल. सुपर आउट कटर. लाजबाब. एका दिवशी प्लेयर ऑफ द सिरीजचे 2 प्लेयर ऑफ द सिरीज पटकावणार आहे अव्वल हा क्रिकेटर आहे. लाजवाब उंगलियां फेरते हैं जब गेंद को रिलीज करते हैं. देखिए कितनी बेहतरीन गेंदबाजी एक्शन है इनकी. सुपर यार. एक स्वराज म्हात्रे आणि भावेशचा विचार केल्यानंतर येणाऱ्या या कालामध्ये दॅट इज अ सुपर ऑलराउंडर. वाइट का इशारा कर रहे हैं एम्पायर धनंजय कोहली सर. इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में 45 बनल्यात प्रदीप. येणारे 2 चेंडू आणि 31 धावा. खूप कठीण आहे. फटका चांगला. स्ट्रोक चेंडूला वळाला मिड विकेटच्या ठिकाणी क्षेत्रक्षणी येईल, तैनात असताना प्रोटेक्शन करताना फील करेल. आरामात सिंगल घेतली अश्विने. त्याला माहीत आहे आता सामना किती डोकं आपटलं, किती बॅट मात्र ठोकली तरी तिथे पोहोचणं कदाचित शक्य नाही. पण काय कोणास जोपर्यंत जो समालोचक आहे त्याला अधिकार नाही, कारण जोपर्यंत मॅच संपत नाही त्याचे ॲनालिस्टचं सांगणं खूप मूर्खपणा चालू. 1 चेंडू आणि 30 धावा. बॉलर बॅक टू ड्राईव्ह. गॅप खूप आहे, तिथे जाईल का? डेफिनेटली गेलाय. आला चौकार. अंतर कमी करणार पराभवजय. एवढं मात्र जे हार्ड लक विशाल. क्रिकेट आहे, इज अ पार्ट ऑफ द गेम. जरी आपण रजा घेतली पण छान खेळण्याचा प्रयत्न केला, त्याग केला होता विशालने, पण तो सक्सेस झाला नाही. तिथे असतं तर कुठेतरी ह्याचं कॅप्टनचे जी कॅप्टनशिप आहे ती मात्र निश्चित त्यांना फायदेशीर ठरणार. पण जाऊया, मॅच इथे संपल्या आणि घोषणा करूया प्लेयर ऑफ द मॅच. मॅचचा हिरो ओट टू प्रदीपजी बिचारे. तत्पूर्वी या ज्या मॅच आता होणार आहे त्या दोन्ही टीमचे प्लेइंग 11 लिस्ट अजून आमच्या पर्यंत पोहोचलेली नाही. प्लीज दोन्ही टीमला कॅप्टनला विनंती आहे, सेंडिंग युअर द प्लेइंग 11 लिस्ट ॲज अर्ली एज पॉसिबल. सर